हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है अपना अपना भागी। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भाग्य के भरोसे मत बैठो। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब भाग्य के बनाए रास्ते में ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी के जरिए इस बात को समझते हैं। अपना अपना भाग्य। एक कौवा था, वह बहुत भूखा था। वह अपने भोजन की खोज में इधर उधर उड़ रहा था। इतने में उसने देखा कि नीचे एक छोटा सा गांव है जहां 15-20 परिवार रहते हैं। उसने देखा कि सभी घरों के आसपास बहुत सारे खेत थे। उसने सोचा, ये बहुत बढ़िया मौका है। इतने सारे घर हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खाने का सामान घरों के बाहर बिखरा ही होगा। अगर नहीं भी बिखरा होगा तो इतने सारे खेत हैं, कहीं ना कहीं खेतों में कुछ खाने को मिल ही जाएगा। कौवा बहुत खुश हुआ कि आज तो दावत है। क्या पता खाने में कुछ बढ़िया ही मिल जाए। हो सकता है कहीं कुछ नॉनवेज ही खाने को मिल जाए। ये सोचकर कौवा मन ही मन सपने सोचने लगा और कुछ अच्छा होने की उम्मीद में मन ही मन खुशी से झूमने लगा। अब उसने सोचा कि यही खुशी से झूमने से अच्छा नीचे जाकर भोजन का आनंद लिया जाए। क्या पता स्वादिष्ट भोजन मेरा नीचे इंतजार कर रहा हो। अब कौवे ने नीचे की तरफ उड़ान भरी। रास्ते में उसे और भी कौवे मिले और उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो कौवे ने कहा, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम सबसे फिर बात करूँगा। कौवे ने सोचा कि पहले मैं जाकर स्वादिष्ट भोजन को देखूंगा और खाऊंगा, फिर इन सब कौवों को भी बुलाऊंगा। अगर मैं पहले ही इन्हें अपने साथ ले गया तो हो सकता है मुझे कुछ खाने को न मिल पाए, यही सब खा लें। यही सोचकर कौवा गांव में उतरा। सबसे पहले उसने घरों के चक्कर लगाए तो उसने देखा कि एक घर के आगे से एक पॉलीथीन में बहुत सारी खीर रखी हुई थी, जिसके आसपास बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। कौवे ने देखा कि कुछ मक्खियां मरी हुई भी हैं। कौवा खुशी से झूम उठा और बोला, अरे वाह, आज तो नॉन वेज और वेज दोनों किस्म का खाना मेरा इंतजार कर रहा है। चलो बिना देरी किए मैं इसका मजा लेता हूँ। फिर मुझे अपने और दोस्तों को भी तो बुलाना है, उनकी भी तो इस स्वादिष्ट भोजन से दावत करानी है। यही सब सोचकर कौवे ने खीर में अपनी चोंच डाली और कहा, पहले वेज खाने का आनंद लेता हूँ, फिर ये जो मक्खियाँ गिरी हैं इन्हें खाऊंगा। कौवे ने जैसे ही 3-4 बार अपनी चोंच से खीर खाई, उसका सिर घूमने लगा, उसे उल्टियाँ आने लगी और वह कुछ समझ पाता कि वह थोड़ी ही देर में मर कर गिर पड़ा। इतने में वहाँ कुछ बच्चे खेलते हुए आए। उन्होंने कौवे को देखा तो घर के अंदर रहने वाले सुनील चाचा को बुलाया। उन्होंने जब आकर देखा कि कौवे के मुंह में खीर लगी है तो वह समझ गए और बोले, हे भगवान, ये खीर तो मैंने चूहों को मारने के लिए रखी थी। चूहों की वजह से सब अनाज बर्बाद हो जा रहा है और इसे खाकर यह बेचारा निर्दोष प्राणी मारा गया। ठीक ही कहा है, भाग्य में लिखे को कौन टाल सकता है।